हम लोग लगभग अभी यहाँ 150 लोग आए हैं। 150 लोग का बकाया पैसा है। हाँ, कितने महीने का बकाया है? अभी किसी का 7 महीने का है, किसी का 8 महीने का है। मिनिमम सैलरी क्या है? मिनिमम सैलरी 15,000 में, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास में है केवल स्टाफ का। लोग हैं आपके राजकेसरी के और ये कौशल इंजीनियरिंग के, तो इनका सैलरी तो मिलना चाहिए। अब एजेंसी अगर काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है इनका सैलरी रोक करके रखेगा, इनका तो सैलरी तो मिलना ही चाहिए। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था सर, ये जो राजकेसरी कैसे हो रहा था? नहीं, ये राजकेसरी नहीं है, राजकेसरी पहले ही ब्लैकलिस्ट हो गई है। ये कौशल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है जो काम कर रही है, तो उसको देखने दीजिए, थोड़ा समय दिया जाए। जो है बड़ी चौपारण जो 6 लेन रोड बन रही है, यह मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है चौपारण बड़ी लोगों का। कैसे प्रोसीड करेंगे और पैसा क्यों नहीं मिला? पैसा नहीं मिल रहा है, ये कहना इन लोगों का सही है। दिवालिया हो गई ये कंपनी या फिर क्या मतलब? नहीं। ये पूरा मामला जो आप सुन रहे थे, ये बकाये पैसे को लेकर है। हजारीबाग बड़ी चौपारण से तकरीबन दोपहर में आज 150 लोग NHAI हजारीबाग के ऑफिस में पहुंच गए और साथ में बड़ी विधायक मनोज यादव भी थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हजारीबाग NHAI ऑफिस की तस्वीर है जहां पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठे हैं और वो व्यथा कथा कष्ट सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से जो अपनी बातें कह रहे हैं कि 8 महीने से पैसे नहीं मिले। और पैसे किसने नहीं दिया वो बता रहे हैं। वहां पर जो काम कंपनी कर रही है, जो एजेंसी काम कर रही है, 8 महीने से जो 6 लेन रोड का काम चल रहा है, हालांकि ये काम तो 6 सालों से चल रहा है। अब रोड कब बनेगा इसके बारे में जानकारी फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन कहानी ऐसी है कि ये करोड़ों का मामला है, करोड़ों रुपए बकाए हैं कंपनी पर। अब इनके लिए स्थिति बहुत गंभीर हो गई है कि आखिर पैसे कैसे मिलेंगे। इसको लेकर हमने तमाम लोगों से बात की है जो यहाँ पर पहुंचे थे, वो अपनी बातें कह रहे थे। विधायक मनोज यादव भी अपनी बातें कह रहे थे, वो बता रहे थे, वो मध्यस्थता के लिए आए थे और एक तरीके से ये मामला बेहद गंभीर मामला नजर आता है। वहां पर काम कर रही थी राजकेसरी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद पता चला कि कौशल इंजीनियरिंग आई थी, उसको लेकर भी थोड़ी दुविधा है। उसको लेकर खबर हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये मामला ऐसा है कि वहां पर काम करने वाले लोगों को पिछले 8 महीने से 7 से 8 महीने, 6 महीने भी हो सकते हैं, उनको पैसे का भुगतान कंपनी नहीं कर रही है। जो GT रोड NH2 पर 6 लेन का काम चल रहा है। ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि इनका चेक भी बाउंस कर गया। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ हाईवा भी चला रहे हैं, कुछ माल सप्लाई कर रहे थे, कुछ वहां पर काम कर रहे थे। तो काफी लंबा चौड़ा काम चल रहा था वहां पर और कंपनी से आहत होकर आखिरकार वो NHAI के ऑफिस में धमक पड़े और सीधे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास पहुंच गए और साथ में विधायक मनोज यादव भी थे। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा है इस गंभीर मसले पर, उन्होंने फोन भी लगाया और सीधे बात की। अब आइए आपको सुनवाते हैं, जहां पर बड़ी विधायक मनोज यादव भी मौजूद हैं और तमाम पीड़ित लोग भी मौजूद हैं जिन्हें भुगतान नहीं हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे। लोग हैं आपके राजकेसरी के और ये कौशल इंजीनियरिंग के, तो इनका सैलरी तो मिलना चाहिए। अब एजेंसी अगर काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है इनका सैलरी रोक करके रखेगा, इनका तो सैलरी तो मिलना ही चाहिए। हाँ, हाँ, ये सभी लोग हैं, अभी तो ये सामूहिक सब लोग आए हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, इसमें आप कर लीजिए जो भी आपकी बातचीत हुई होगी। आपके पास हम लोग इसके सारे पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट को बढ़िया से देख रहे हैं, एक एक एम्प्लॉय को आप जानते भी हैं, आप लोग हमेशा रेगुलर इनको देख रहे हैं, कौन कहाँ किस पोस्ट पे है, क्या काम कर रहा है, तो आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। आप इनके सभी लोगों को आप वेरीफाई कीजिए जो मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, और आपके इनके जितने आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, इनके पेमेंट से पहले इनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज इनको देख करके क्लियर कीजिए, करवाइए इसको। ठीक है ना? जो भी है पेमेंट अगर पहले हुआ, वो लोग अगर नहीं दिया है तो उनको एक आप तुरंत उसको लिखिए और एक समय अवधि के अंदर उसको पेमेंट करने की बात कही जाए। 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको कर दे, अपने स्वयं से कर दे, अथवा नहीं करता है तो फिर इनके जो काम हो रहे हैं आप उनसे इनको करके पहले एम्प्लॉय लोगों का पेमेंट करवाइए। ठीक है।
राज केसरी कंस्ट्रक्शन और कौशल इंजीनियरिंग जिसके बारे में बात कही गई। अब आप सुनिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हजारीबाग में हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है जब उनसे बात हुई है इस मसले पर, गंभीर मसले पर, जहां 150 लोगों का पैसा बकाया है। क्या बात हुआ कि आना पड़ा मजदूरों को यहाँ पर, क्या आश्वासन दिया? मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि जो NH2 के कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनके अंदर में जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। तो मेरे संज्ञान में आया है, आज रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। तो इस संबंध में हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात किया है, उन्होंने श्योर किया है 3 तारीख तक वो क्लियर कर देंगे। अगर 3 तारीख तक क्लियर कर देते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया है इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो प्राधिकरण अभियंता हैं, उनके जो टीम लीडर है, उनको हमारी तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी इनके एम्प्लॉय हैं और जो पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो उनको देखा जाए, देख करके उचित कार्रवाई करते हुए उसको पेमेंट का प्रोविजन किया जाए इमीडिएट। जो भी उनके बिल वगैरह हो उनसे आप करा करके उनका पेमेंट करें। इसमें चेक बाउंस की भी बात कर रहे थे, तो ये तो सर जो भी अभी आउटस्टैंडिंग जितने पेमेंट बाकी है एक साथ दे दिया जाए, जिनके भी हैं पुराने मामले में जो है, तो अपने रिप्रेजेंटेशन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ दे दिया जाए, उसमें हम लोग कार्रवाई करवाएं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था सर, ये जो राज केसरी कैसे हो रहा है? नहीं, ये राज केसरी नहीं है, राज केसरी पहले ही ब्लैकलिस्ट हो गई है। ये कौशल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है जो काम कर रही है और अभी उसी के अंतर्गत काम हो रहा है। मेन काम जो है वो रिलायंस इंफ्रा को दिया गया है, उनके अंडर में सब कॉन्ट्रैक्टर में कौशल इंजीनियरिंग। राज केसरी कौशल की पार्ट नहीं है? नहीं, वो कौशल इंजीनियरिंग काम कर रही है। पहले राज केसरी काम करते थे, आज के टाइम में कौशल इंजीनियरिंग। अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? तरफ से निर्देश दिया गया है टीम लीडर महोदय को, वो देखेंगे, क्योंकि वो शुरुआत से प्राधिकरण अभियंता है, वो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, शुरुआती दौर से ही देख रहे हैं। आप अपने रिप्रेजेंटेशन जितने दिए हैं एक बार उसको देखने दीजिए, थोड़ा समय दिया जाए, उसमें सारी चीज़ को अध्ययन करने के बाद जो भी जिनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर कराया जाए। आइए अब आपको भुक्तभोगी की आप बीती सुनाते हैं कि क्या समस्या हो रही है, किस तरीके से वो समस्या झेल रहे हैं। उसके बाद आपको सुनाएंगे बरी विधायक मनोज यादव ने क्या कहा। इतना सारा आदमी चौपारण से आप लोग हजारीबाग NHI के ऑफिस आ गए, क्यों आना पड़ गया ऑफिस? हम लोगों को सैलरी के लिए आना पड़ा है। हम लोग आज लगभग इस कंपनी में 6.5-7 साल से जॉब कर रहे हैं और ये कंपनी पहले ठीक थी। पहले मतलब समय समय से पेमेंट वगैरह आ रहा था, 1-2 महीना का ड्यू चल रहा था तो हम लोग मैनेज कर ले रहे थे। अभी लगभग 1 साल से 1 महीना का पेमेंट आया, फिर 2 महीना गैप हो गया, फिर 1 महीना का पेमेंट आया। इस तरह करते करते हम लोगों का अभी फिलहाल ये 9वां महीना चल रहा है। कंपनी का नाम बताइए। राज केसरी कंस्ट्रक्शन और ये कौशल इंजीनियरिंग दोनों के नाम से चला रही थी ये कंपनी। मतलब एक ही कंपनी है कि 2 अलग अलग कंपनी? कंपनी तो कंपनी एक ही है। हमारा तो जो पेमेंट वगैरह जो आ रहा है अभी तो राज केसरी ही कर रही है। कितने लोग हैं आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं पैसे का? हम लोग लगभग अभी यहाँ 150 लोग आए हैं। 150 लोग का बकाया पैसा है। कितने महीने का बकाया है? अभी किसी का 7 महीने का है, किसी का 8 महीने का है। मिनिमम सैलरी क्या है? मिनिमम सैलरी 15,000 ऐसे करके। मिनिमम मतलब 15,000 पकड़ के चले। यस। तो 15,000 इंटू 150 और 8 महीना उसमें जोड़ दे जी, तो मतलब करोड़ों में है आप लोग का रुपया। करोड़ों में, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास में है केवल स्टाफ का अच्छा, सैलरी। डिमांड करने जाते हैं तो क्या बोला जाता है? डिमांड करने जाते हैं तो फिर कुछ टाइम पहले जब हम लोग आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए थे तो उस समय सैलरी जो मांगने जाता था उसको एक ही चीज होता था कि तुम काम करना है, नहीं तो तुमको टर्मिनेट कर देंगे ज्यादा बोलोगे तो सारे स्थानीय लोग वहीं चौपारण के बरी के लोग काम कर रहे हैं उसमें? नहीं, चौपारण बरी के लोग हम लोग लगभग इसमें 20% लोग हैं 20%। और बाकी सब यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई बंगाल से। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं लाइजनिंग में हूँ सर। इस पूरे प्रकरण पर आखिरकार बरही विधायक जो बरही से 150 लोगों के साथ NHI के ऑफिस में पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए और अंत में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो सबसे जरूरी है, जिन पर पैसा बकाया है, कौशल इंजीनियरिंग, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा। आखिर भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? दिवालिया तो नहीं हो रही कंपनी? सर आपको NHI के ऑफिस इतना 150 लोगों के साथ आना पड़ा, क्या वजह है सर? देखिए, जो बरही चौपारण जो 6 लेन रोड बन रही है और संजोग से यह जो रोड का कार्य रिलायंस इंफ्रा को दिया गया है। रिलायंस इंफ्रा ने सब कॉन्ट्रैक्टर
राज केसरी को दिया है। यह मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है चौपारण बरही के लोगों का। यह रोड बनना 3 वर्ष पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन राज केसरी कंस्ट्रक्शन के लापरवाही के कारण अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। और उनके रोड अधूरे रोड के कारण मेरा मानना है कि प्रत्येक माह 5 से 7 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है। फिर दूसरी ओर वहाँ जो वर्कर्स हैं, जो कार्यरत वर्कर्स हैं, आज उन्हीं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। इन सारे वर्कर्स के विगत 7 महीना, 8 महीना, 9 माह से भी इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है और बार बार टलावा दिया जाता रहा है कि अगले माह दे देंगे, अगले माह दे देंगे। और आज वर्कर्स के सब्र का बांध टूट गया। आज हम लोग NHAI के अधिकारी के पास आए हैं और हम लोगों ने NHAI के अधिकारी को ज्ञापन दिया है और इनके समस्याओं से अवगत कराया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने विभाग के माध्यम से, अपने विभाग के ऑफिसर्स के माध्यम से इसकी जांच करा के जल्द से जल्द जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनके पास प्रमाण है, उन सबको शीघ्र इनके सैलरी वापस दिलवाऊंगा। 2 समस्या है को लेकर चौपारण फंस रहा है, आपका विधानसभा क्षेत्र फंसा, जिसमें रोड को लेकर समस्या जो आप बता देखिए, मैं कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बरही से चौपारण जो 6 लेन रोड है आज फंसा हुआ है। और फंसा हुआ के कारण लापरवाही, कंपनी के लापरवाही के कारण, एजेंसी के लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं, प्रत्येक माह 5 दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाएं के कारण मौत भी होती है। रोड अधूरा है, वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। कंपनी भी अभी फिलहाल में काम बंद किए हुए है। कंपनी पूरी तरह से ठप है। वर्करों ने तो वर्कर पहले विरोध किए थे, ठप किए थे, लेकिन आज कंपनी में कोई भी काम नहीं कर रहा। कंपनी पूर्णतः ठप है और सब काम अधूरा पड़ा हुआ है। और जिसके कारण काफ़ी आम जन को भी कठिनाई है, वर्कर्स को कठिनाई है। इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। पैसा नहीं मिला तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, पैसा तो अब तो हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि, और कंपनी को, NHAI को अधिकार है, जो हम लोग को जानकारी है कि NHAI को अधिकार है। उनके NHAI के अधिकारी ने बताया भी कि अगर उसको पैसा नहीं देगा तो उसका पैसा NHAI उसको मजबूर करे, कंपेल करेगी, उसको देना है। वर्कर्स को तो पेमेंट देना ही देना है। पहले आइए चलें आखिरी पड़ाव की तरफ, कौशल इंजीनियरिंग की तरफ, जिन पर पैसा बकाया है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। जो चौपारण बरही में काम चल रहा है 6 लेन GT रोड पे, आखिर पैसे क्यों नहीं दिए गए और पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? सुनिए कौशल इंजीनियरिंग के रिप्रेजेंटेटिव क्या कुछ कह रहे हैं। जहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि पैसा इनको नहीं मिल रहा है, कैसे प्रोसीड करेंगे और पैसा क्यों नहीं मिला? पैसा नहीं मिल रहा है ये कहना इन लोगों का सही है। कुछ जैसे इस बार हम लोगों ने काम किया, उस हिसाब से जो हम लोगों ने काम किया, उस हिसाब से पेमेंट हम लोगों की नहीं हुई। कुछ जो भी कारण हो, पेमेंट नहीं हुई, जिसके चलते हम लोग इस बार इन लोगों को पेमेंट नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कंपनी छोड़ के कहीं चली जाएगी। हम कंटिन्यू इन लोग के साथ में ही हैं, शुरू से हैं सारे लोगों के साथ। और जो भी हम ऊपर में बात कर रहे हैं, हमको जो भी आश्वासन मिल रहा है, हम सही कर रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि इन लोग का कुछ भी करके काम हम लोग शुरू करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि 8-8 महीना से पैसा हाँ है 1-2 महीने की तो बात है नहीं, हम बात कर रहे हैं। जैसे बाकी बकाया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी हम इन लोग से ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। कंपनी कहीं नहीं जा रही है, यहाँ से काम करके यहीं करके सारे पैसा दे के ही हम जाएंगे। बैंक डिटेल कब सौंप रहे हैं जो आपको यहाँ बोला गया? सर हम मंगवाए हैं, वो ये लिस्ट भी हम ही बनवा के दिए हैं। कल आज हम दे देंगे बैंक अकाउंट और IFSC कोड, सारी चीजें। इनको कब तक मिल जाना? और ये भी बताया जा रहा है कि हर महीने 4-5 एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पर, काम पूरा नहीं होने का। इतना डिले होने का क्या कारण? देखिए, एक्सीडेंट हम लोग भी नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, किसी का घर का जान जाए कि कुछ हो, लेकिन एक्सीडेंट है सर। उसमें मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन होता है तो हम लोग को भी तकलीफ होती है। वजह इसका ये है ना कि बहुत लंबे समय से रोड छोड़े हुए हैं, गड्ढा है, डाइवर्शन है सर। उसमें समझ में नहीं आता, वजह तो वो है ना उसमें सर आप थोड़ा अगर देखें तो हम लोगों को प्रॉब्लम भी है बहुत काम करने में। कहीं ऐसा है जैसे पेमेंट हो चुका है, जहाँ वहाँ लोग खाली करना नहीं चाह रहा है, जाते हैं तो हम लोग से लड़ाई झगड़ा ये वो भी प्रॉब्लम है सर, वो भी प्रॉब्लम है।
नहीं, और ये बात है कि हम तो सारे लोगों से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखें, पेमेंट भी करेंगे, सारा काम करके यहाँ से सारे लोगों का बकाया ये करके ही हम लोग अभी जाएंगे। आपका काम चल रहा है या बंद है अभी? अभी तो बंद है, बंद किए हुए हैं। वजह अभी क्या तो है? सर वही पेमेंट इश्यू है। तो आज विधायक सर भी आए हुए हैं। दिवालिया हो गई ये कंपनी या फिर क्या मतलब? नहीं, हम लोग देखिए कुछ कारण तो है, कुछ कमी हुआ पेमेंट का, जिसके चलते हम लोग नहीं कर पाए। इस बार अगर जो हम लोग सोचे हुए थे, जिस हिसाब से काम किए थे, अगर वो पेमेंट हो जाती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। ऊपर परिचय अपना दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोमेन बैनर्जी है। हम कौशल इंजीनियरिंग में जॉब है हमारा, हम देख रहे किस प्रोफाइल पे? हम मैनेजर हैं। थैंक यू।